प्रथम तहलका न्यूज। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों को लेकर किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। आप फतेहाबाद और पंचकुला की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने अपने वाहनों के हॉर्न बजाकर शासन और प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में आग लगी हुई है। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों के चलते खाद्य सामग्री के दाम भी बढ़ रहे हैं। आज जितनी महंगाई है उतनी आज तक कभी नहीं हुई। सरकार लगातार देश की जनता पर महंगाई का बोझ डालकर अपने के खजानों को भरने में लगी हुई है और देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। बता दें कि दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे 22 पर भी अपने वाहन खड़ा करके किसानों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए गाड़ियों के हॉर्न बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया है। आज ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर पूरे देश में ये जो मोदी की सरकार ने जिस रूप से तेल के दामों के अंदर 138 बार जिस रूप की वृद्धि की है और तेल का जो रेट है वो 100 रुपये से क्रॉस कर चुके हैं महंगाई के खिलाफ में। और ये जो पेट्रोल के डीजल के जो रेट बढ़े हैं, रसोई गैस के रेट बढ़े हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो सरकारी आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक है मतलब मोदी की सरकार ने पिछले 1 साल में जितना टैक्स इसमें इकट्ठा किया है जीएसटी का और ये जो कॉर्पोरेट का, उससे भी ज़्यादा 5.25 लाख करोड़ रुपए अकेला पेट्रोलियम उत्पादों से ये वसूल करके न और जनता की खाल उतारी गई है। मतलब इसके विरोध के अंदर आज पूरे हिंदुस्तान की जनता त्राही त्राही कर रही है। रोजगार है नहीं, महंगाई 7वें आसमान को छू चुकी है। तो इसके विरोध के अंदर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने महंगाई के खिलाफ है और बढ़े हुए तेल के, पेट्रोल के, रसोई गैस के जो दाम है ये मोदी सरकार वापस ले। और तो इस सवाल को लेकर आज का ये देशव्यापी कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के तहत आप देख रहे हैं कि यहाँ फतेहाबाद के अंदर भी मतलब सैकड़ों की तादाद के अंदर गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर है, गाड़ियों को लोग कंधे के ऊपर रस्से से खींचने लग रहे हैं। तो ये सारा अपना आक्रोश प्रदर्शन करके न और मोदी सरकार की नीतियों के अपने विरोध के अंदर अपनी आवाज़ बोल। जनता पर महंगाई का जो बोझ डाला है, अहंकार में चूर मोदी सरकार ने किसानों की आवाज़, किसानों की बात पिछले 7 महीने से जो ज़्यादा आंदोलनरत हैं उनकी आवाज़ नहीं सुन रही। देश की जनता जाग चुकी है। मोदी जी की सरकार को जागना ही पड़ेगा। हमारी पुरजोर मांग है, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, देश भर के किसानों का आंदोलन है। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं, ये देश के किसानों का आंदोलन है और देश के किसानों की आवाज़, देश के किसानों की बात मोदी जी को मांगनी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी। आज जो पेट्रोल और डीजल है वो इतना आसमान छू रहा है। देश में 200 शहरों से ज़्यादा सभी 4 मेट्रोज में 100 रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। ये पहली सरकार है जिसने किसान पर, ये पहली सरकार है जिसने किसान पर टैक्स लगाया है, जिसने किसान के ऊपर जीएसटी का बोझ डाला है, जिसने वैट लगाया है। ये पहली सरकार है जिसने पेस्टिसाइड पर, जिसने फर्टिलाइजर पर, जिसने एलपीजी पर, जिसने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया है, बाकी सब चीज़ों पर टैक्स लगाया है। तो हमारी पुरजोर मांग है कि मोदी सरकार अपने अहंकार छोड़िए, जनता की बात सुनिए, किसानों की बात सुनिए। आपको किसानों की बात माननी ही पड़ेगी। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸੀਗੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। कि क्या प्रदर्शन कर रहे हैं आप, क्या मांगे? ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ, ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਰੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੂਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੇ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ। मोदी को मैं ये कहना चाहती कि ये जो कानून बनाए हैं ये वापस ले ले, तेरी अच्छी तमक्ती नहीं तो आने वाली है, क्योंकि तूने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, इतनी महंगाई कर दी कि बच्चे हमें मार रहे हैं कि हमें रोटी दो, हमें पानी दो, हमें सिलेंडर दो। हम कहाँ से दें उन्हें रोटी बच्चों को? बच्चे तो हमारी जान खा रहे हैं, बच्चे तो माँ से ही मांगेंगे। मोदी तुम तो क्या, तूने जब चाय बेची थी तो सिलेंडर क्या होता, अब सिलेंडर कहाँ पहुँचा हुआ? ये चाय बनाने वाला मुख्यमंत्री बना के हमारे पूरे हिंदुस्तान की किस्म महंगाई के खिलाफ आपने देखा होगा जब 400 का सिलेंडर था बीजेपी वाले नंगे हुए, आज बीजेपी वाले सरकार ने तो बोल नहीं रहे, तो आम इंसान का जीना मुश्किल हो रहा है। 980 सिलेंडर पहुँच गए, 9 लाख देख ही रहे। और इस कहते हैं आज की डेट में जो पेट्रोल पीछे जा रहा है उससे महंगा तो कांग्रेस सरकार में, आज की डेट में सस्ता डेली 30 रुपये का पेट्रोल लेके 100 रुपये का बेचना सुबह से शाम तक डेली। मतलब सवेरे आप 30 करोड़ लगाओ, शाम को 100 करोड़ लगाओ, सवेरे 30,000 अर्ब लगाओ, शाम को 100 रुपये लगाओ। ऐसे तो सरकार कहते हैं तो सरकार लोगों का तो कुटुम्बर निकाल दिया, हर फंड से कुटुम्बर निकाल दिया, चाहे जो मजदूर है, किसानों का आप देख रहे हैं। और ये काम भी मैं तो ये भी कहता हूँ अपनी तरफ से जाओ, कहाँ से ये करते पक्ष का जाए, पक्ष में कमजोर कर ये सारे नेता ही शायद एक हो गए कि आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों, इन लोगों को ये हमला मारना पड़ता है। इन लोगों को पक्ष का काम भी किसानों को करना पड़ता है सारे का। अब आगे 22 जुलाई को संसद कूच है, तो उसमें भी देखना कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ। सरकार तो हर फ्रंट पे है, सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन। दरअसल बढ़ती महंगाई के चलते प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, जहां विपक्षी दल कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं अब इस कड़ी में किसानों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूरे प्रदेश में जगह जगह किसानों के द्वारा सरकार को जगाने के लिए गाड़ियों के हॉर्न बजाकर प्रदर्शन किया गया। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार के साथ पंचकुला से उमंग की रिपोर्ट।